नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतनी तेज़ गर्मी है, जब शाम को मैं इस साइड आता हूं और जब ये ग्रीन टी देखता हूं तब आँखों को काफ़ी राहत मिलती है। वैसे भी मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह ग्रीन प्लांट्स या हरी घास देखी जाए तो आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में खासकर जो हरी घास है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, आपको याद होगा हमने इस पे एक पॉली हाउस टाइप में छोटा सा बनाया था प्लांटों के लिए, और अब मैं इसको नीचे ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पे वो जो पॉली बैग था, इसके ऊपर जो पॉलीथीन थी वो हमने हटा दी है, और अब मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो प्लांट्स है जो मैंने कल आपको बताए थे वीडियो के अंदर, उन प्लांटों को जब मैं शिफ्ट करूँगा तो कुछ को तो मैंने वहाँ प्लांट जो बड़े ट्री है उससे नीचे शिफ्ट कर दिया है, और जो कुछ अभी बाकी बच गए हैं उनको हम क्या करेंगे, जो ये है इसके ऊपर क्या हम कोई कपड़ा लेंगे, कपड़ा ऐसा लेंगे जिससे एयर भी पास हो जाए। तो ऐसा कपड़ा लेकर उसको इसके ऊपर डाल देंगे जैसे हमने उस पॉलीथीन को डाला था, और इसके नीचे वो उन प्लांटों को रख देंगे। बिकॉज अब क्या है, पहले क्या था, गर्मी थी सिर्फ, यानी कि हीट थी, लेकिन अब क्या हुआ है, जो गर्म हवा बन के चली है जिसको यहाँ पे लू बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत तेज़ लू चलती है। और सिटीज़ की बजाय यहाँ पे ज़्यादा है ये, बिकॉज यहाँ खुला एरिया है और धूप जो है वो खुली पड़ती है, ज़्यादा प्लांट्स है बड़े, तो उसकी वजह से क्या हवा तेज़ चलती है और वो इतनी गर्म होती है कि प्लांटों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन प्लांटों को प्रोटेक्ट किया जाए। बिकॉज जो प्लांट ग्राउंड में है वो तो बिल्कुल हेल्थी रहेंगे, लेकिन जो पॉट्स के अंदर है वो उनको दिक्कत हो सकती है। और मोस्टली मेरे प्लांट जो है वो बोनसाई है, तो बोनसाई के अंदर वैसे भी जो सोइल है वो कम होता है, तो वो सूख भी जल्दी जाता है सोइल, और जो प्लांट्स है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है गर्मी के अंदर। तो इसलिए मैंने ये मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्लांटों के लिए। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कमेंट्स के ऊपर है। आपको याद होगा मैंने एक जो मिर्ची का वीडियो डाला था, हमें जो मिर्च जो है ट्रांसप्लांट की थी, उस वीडियो को डालने के बाद मेरे पास काफ़ी जो कमेंट्स है वो यह है कि हमारी जो मिर्च है उस मिर्च की जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी होती है, लेकिन जो फ्रूट है वो नहीं बन पा रही। तो उसका क्या कारण है, तो चलिए आज मैं आपको उसका कारण बताता हूँ कि ये किस किस कारण की वजह से हो सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए, ये कुछ प्लांट्स जो हमने मिर्च के लगाए हैं, यहाँ पे प्लांट्स है, और सामने अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल खुला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, जो लू है वो इतनी तेज़ आती है कि प्लांटों के लिए काफ़ी हानिकारक है। देखिए दोस्तों, जैसे ये मेरा प्लांट है, इस पे आपको फ्लावरिंग दिख रही होगी, ये देखिए, लेकिन इनमें भी कुछ फ्लावर है वो नीचे गिर जाते हैं। आपके मिट्टी के अंदर दीमक ना हो, दीमक के प्रकोप से जो मिर्ची है उसको नुकसान होता है। दीमक क्या करती है, दीमक आपके जो प्लांट है उसकी नीचे से जड़ों को खा जाती है, जिससे आपका जो प्लांट है वो मुरझा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लांट ये देखिए, इस तरह से आपका अगर प्लांट मुरझा के गिरने लगता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो या उसके अंदर दीमक है, या फिर उसके ऊपर ये जो चरोड़ मरोड़ का एक रोग है, ये वो है। मोस्टली जब आप देखेंगे कि आपका फाल नहीं रुक रहा, तो उसका जो कॉमन कारण है वो ये देखा जाता है कि आपने ओवर वाटरिंग की होगी, इसलिए वो गिर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक क्वेरी ये भी आई थी कि उन्होंने जो वाटरिंग है वो प्रॉपर की है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप वाटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये गिर रही है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके जो प्लांट है उस पर एक रोग आता है जिसको चरोड़ मरोड़ बोलते हैं, या जो माइट है उसका प्रकोप हो सकता है प्लांट पे। जब ये दोनों रोग एक साथ हो जाते हैं तो क्या है, जो प्लांट की जो शेप है लीव्स की वो ऐसी हो जाती है जैसे उल्टा सीधा मुड़ जाते हैं, जैसे कुछ ऊपर की साइड मुड़ जाएंगे लीव्स, कुछ नीचे की साइड मुड़ जाएंगे। ये जो इंसेक्ट है ये इतना छोटा होता है कि हम उनको इजीली देख नहीं पाते। अगर आपके प्लांट पे ये रोग लगा हुआ है तो आप इसके लिए मैलाथियन का घोल का स्प्रे कीजिए प्लांटों पे, उससे आपके प्लांट को इस बीमारी से राहत मिलेगी। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे जाके और इसका जो रस है वो चूस लेते हैं, और रस चूसने से क्या है, इसके जो लीव्स हैं वो येलो होने लगते हैं। जैसे कि देखिए इस प्लांट पे देखिए आप, ये प्लांट बिल्कुल हेल्थी है, लेकिन इस प्लांट पे इसके जो लीव्स हैं कुछ कुछ येलो हो रहे हैं, और ये क्या है, येलो के गिरने लग जाते हैं।
तो अगर ये रोग आपके प्लांट पे आपको दिखता है, लीव्स अगर आपकी मुड़ी हुई है ऊपर या नीचे, तो आप इन पे जो मेलाथियान है उसका स्प्रे कर दें। जब आप सीड्स लगाएं उससे पहले क्या है, जो कैप्टन है, कैप्टन एक दवा है, वो ले आए मार्केट से, और जो सीड्स है उनको उसमें अच्छे से मिला लें। जैसे हम राख में मिलाते हैं सेम वैसे ही सीड्स को उसमें मिला के रख दें कुछ देर। जब वो थोड़ा सूख जाए तब उसको आप लगाएं। अगर आपके प्लांट पे ये बीमारी भी नहीं है और फिर भी आपके फ्लावरिंग जो है वो नहीं रुक रही है, तो उसका एक जो मेजर जो कारण है वो है लू। अब जो गर्म हवाएं चलती है जिनको यहाँ पे लू बोलते हैं, तो लू चलने से क्या है, जो फ्लोर है वो गिर जाते हैं। जो मेरे पास एक क्वेरी आई थी, उन्होंने मुझे बाद में जब मैंने उनको पूछा कि आपका प्लांट पॉट में है या ग्राउंड में है, तब उन्होंने बताया कि उसका जो प्लांट है वो पॉट में है और उन्होंने छत पे रखा हुआ है धूप में। तो उसका जो कारण है वो यही है कि वो अगर अच्छे से वाटरिंग भी कर रहे हैं और सब कुछ उनका अच्छा है, तो उनकी फ्लोरिंग गिरने का जो कारण है वो धूप है, यानी कि धूप के अंदर उन्हें रखा हुआ है। और जो तेज हवा चलती है, लू चलती है, तो लू से क्या फ्लोर सूख जाते हैं और सूख के गिर जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपको जो प्लांट है उनको लू से बचाना होगा। जिस साइड से हवा तेज चलती है उस साइड अगर आप ग्रीन नेट लगा दें, या ऊपर की साइड भी ग्रीन नेट लगाएं, और साइड जिस साइड से आपको लगता है कि ज़्यादा हवा आती है उस साइड आप जो ग्रीन नेट है वो लगा दें। उससे क्या हवा इतनी तेज़ नहीं आएगी और जो आपके प्लांट है उसमें जो फ्रूट है वो बन पाएंगे। दोस्तों जो मेरे जो प्लांट है मोस्टली उसमें अच्छे से अभी फ्रूटिंग जो है वो बन रही है। देखिए आपके सामने है, एक फ्लोर ये है और नीचे ये देखिए ये भी है। एक बात और है, वाटरिंग भी प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि अगर हम जब फ्लोरिंग की बात सुनते हैं तो यही बोला जाता है कि वाटरिंग ना करें प्लांट्स में ज़्यादा। और इस डर से क्या है, बहुत से दोस्त क्या कहते हैं उसमें वाटरिंग करना बंद कर देते हैं, जिससे कि सोइल ड्राई हो जाता है। सोइल ड्राई अगर आपका ज़्यादा हो गया तो भी जो फ्लोरिंग वो गिर जाएगी, बिकॉज उसके अंदर जो ड्राइनेस है सोइल के अंदर वो आ जाती है। ऊपर से जब तेज हवा गर्म चलती है तो प्लांट्स उसको जो फ्लोरिंग है उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो इस कारण भी जो फ्लोरिंग है वो गिर जाती है। तो एक कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी हो सकता है। अगर आपकी मिट्टी में उनकी कमी है तो वो भी हो सकते हैं। तो जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह के जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपकी मिट्टी में उनकी कमी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है फ्लोर गिरने की, मिर्च या टमाटर के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम मेरे पास मैसेज आए कि टमाटर नहीं बन पा रहे, तो उनका भी एक कारण यही है। और टमाटर या मिर्ची में जब आप वाटरिंग करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, उसको ऊपर से वाटरिंग ना करें। ऊपर से वाटरिंग करने से क्या है, जो फ्लोर है वो नीचे गिर जाते हैं। तो आप नीचे सोइल के अंदर से वाटरिंग करें खुला, उससे जो फ्लोरिंग है वो कम गिरेगी। देखिए साथ में यहाँ पे टमाटर भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर देखिए अच्छे से फ्लोरिंग आ रही है। और इस प्लांट के भी देखिए आपको दिख रहा होगा 2-3 जो फ्लोर है वो गिर गए हैं। इनका एक कारण जो लू है गर्म हवा, वो भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि सभी जो फ्रूट है वो गिर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो टोमेटो है वो लग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी जो फ्लोरिंग है वो गिर जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रख के अपने जो प्लांट्स है उस पर फ्रूट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको जो मेन जो बात याद रखनी है मिर्च के अंदर, वो ये 3 बातें याद रखें। एक तो आपके जो प्लांट है उस पर कोई रोग ना हो। जो चरोड़ मरोड़ का जो रोग है ये मोस्टली देखा गया है मिर्च के अंदर। इस रोग से आप पहले अपने प्लांट को सेव कीजिए। उसके बाद जो वाटरिंग है वो प्रॉपर कीजिए, यानी कि वाटरिंग इतनी ज़्यादा ना करें कि जो फ्लोरिंग है वो गिरे, और ना इतना कम भी रखना है कि जब लू चले तो आपके जो फ्लोर है वो गिर जाए। अगर आपके प्लांट ऐसी जगह रखे जहाँ पे गर्म हवा तेज़ी से चलती है और प्लांटों पे आती है, तो प्लांट को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कीजिए। या तो प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे तेज़ लू इसको ना लगे, या फिर उसके जिस साइड से हवा तेज़ आती है उस साइड आप ग्रीन नेट लगा दीजिए। एक और बात, जब वाटरिंग करें प्लांट्स के अंदर तो आप शाम के टाइम करें सूरज ढलने के बाद, बिकॉज सोइल क्या है इतनी तेज़ गर्मी में बिल्कुल गर्म होता है, और जैसे हम वाटरिंग करते हैं तो वो रूट्स ख़राब कर देता है, जिससे आपका प्लांट भी मर सकता है। ये चीज़ आप जो नॉर्मल प्लांट है आप उसमें भी ध्यान रखिए, यानी कि वाटरिंग हमेशा आप ऐसे सीज़न में शाम को जब सूरज ढल जाए, यानी कि सूरज छिपने के बाद ही आप उसमें वाटरिंग कीजिए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और होप कि आपके प्लांट्स पे भी अब अच्छे से मिर्च लगे और आपके जो फ्लोरिंग है वो ना गिरे, वो फ्रूट में चेंज हो जाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने जो प्लांट्स है उस पर अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं।
दोस्तों मेरे पास जो देसी मिर्च है वो मैं सीडलिंग लेके आया था, और उसकी सीडलिंग मैंने डायरेक्ट लगाई थी, वो मैंने सीड से ग्रो नहीं किए थे, मैं कहीं से सीडलिंग लेके आया और वो सीडलिंग लगाई थी। तो उन मिर्ची की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब उसमें थोड़ी सी मिर्च लग जाएगी तो आपको कंप्लीट वीडियो दिखा दूंगा। अभी वो प्लांट थोड़े ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुई है, वो मैंने बाद में लगाए थे कुछ दिन पहले ही। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।